छत से मेरे घर आया। छत तो से ही आता जाता था पहले भी? पहले तो आता उसी दिन ही छत से ही आया। अच्छा। जब ये बातें शातें लेकिन की ना जाहिर आप उसने। दोनों की आपस में इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना हाँ जी, कि चलो इतनी सी। शादी करनी है या हाँ दोस्ती हो गई, इतनी तो बातचीत शुरू हो गई ना। हाँ जी। नंबर भी एक्सचेंज हो गए होंगे। हाँ जी। हाँ, बातचीत तो शुरू हो गई ना। ठीक है, वो बातचीत किस बेस पर शुरू की थी? यही कि मैं आपसे निकाह करके ठीक है। आपको इज्जत दूंगा, आपके बच्चों का बाप ठीक है, बनूंगा। ठीक है। इसलिए वो छत से मेरे घर आया, आके उसने कहा, डिमांड की, तो मैंने इनकार किया। उसने मेरे पाँव पकड़े कि मैं सुबह आपसे निकाह कर लूँगा। जैसे तैसे कह के उसने बातों में ला के निकाह का कहा कि मैं चोर सुबह। रास्ते से आया है तो उससे ही अंदाजा किया जा सकता है कि उसकी नीयत में चोर है, उसकी नीयत गलत है आपके पास आने की। जब वो आया ही गलत रास्ते से या घर में आपके, तो वो किसी अच्छी ख्वाहिश के साथ तो नहीं आया। ये तो मुझे पता चल ही रहा था कि वो अच्छी ख्वाहिश से नहीं आया। जैसे उसने, मैंने इसलिए इनकार भी किया, उसने फिर आगे से कहा कि मैं सुबह ही हम निकाह कर निकाह कर लेंगे। लेंगे, ठीक इस बात के हर तरह का प्रूफ है मेरे पास, जो भी उसने बातें की हैं। तो उसके बाद उसने जब वो सब कुछ करके चला गया, तो उसने वीडियोस वगैरह अपनी पिक्चर से बनाई मेरे साथ। उसने उसी टाइम पर? हाँ जी। अच्छा। कि हमने आपके मैंने बच्चे कहाँ थे उस टाइम? मेरे बच्चे सोए हुए थे। अच्छा, रात लेट आया? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करूँगा। जैसे भी उसने चला गया वापस। बाद में मैंने और कहा कि आपकी आपने उस कहा। जाहिर है उस टाइम पर आपकी वीडियोस बनाई, अपने साथ बनाई उसने? हाँ जी। ठीक है, वीडियोस और उसने कहा, तस्वीरें नाजेबा। ठीक है। जैसे भी तो उसने कहा कि मैं आपसे चला गया। जाके उसने, मैंने जब उसको रब्ता हुआ तो मैंने उसे कहा कि अपनी मर्ज़ी से उसने अगले दिन रब्ता किया। मैंने रब्ता करने की कोशिश की तो उसने कहा कि हाँ मैं कर लूँगा, अम्मी से बात करता हूँ, घर में मेहमान आए हैं, अपी लोग और आए घर हुए में बीवी हैं। बच्चे भी हैं। हाँ, तो इसलिए उसकी बीवी जॉब करती लेकिन है तो घर पे ही ना। हाँ जी है। तो घर पे ही ना। हाँ। तो उसने कहा मैं जैसे मौका मिलता है मैं बात करके अपने घर वालों से, तो फिर मैं आपको सारी बात बता दूंगा कि क्या है, किधर करना है, कैसे। ऐसे कह के उसने 7-8 महीने, जब मैंने कहा मुझे, उसने ये आज करता हूँ कल करता हूँ ऐसे कह के फिर आया गया। उसने मतलब कहा वो फिर ताल्लुक बन गया ना, हाँ निकाह का झांसा देकर हाँ। ताल्लुक फिर शुरू रहा। तो उसी रास्ते से ही आता था? हाँ जी। चोर दरवाजे से, हाँ छत जी, से? या तो छत से आता था या फिर वो दरवाजे से, जब बाहर कोई नहीं होता था तब। अच्छा, ठीक है। 7-8 महीने तक ये सिलसिला हाँ चला जी। निकाह जब के मुझे बगैर? हाँ जी, जब मुझे पता चला कि इसने नहीं करना, तो मैंने कहा कि मैं सबको बता दूँगी। उसने ना मुझे ऐसे पागल कर दिया, जब से कि मैं कहती थी तो कहता था कि अच्छा परेशान ना हो, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं कर लूँगा। उसने ना मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लगाने, उसका वो डॉक्टर था, उसका फार्मेसी थी घर के पास ही। अच्छा। उसने इंजेक्शन वगैरह भी मुझे लगा। इंजेक्शन किस चीज़ के? मुझे कहता था कि आपके दिमाग रिलैक्स रहेगा जैसे। रिलैक्स रहेगा? हाँ जी। अच्छा, तो वो उसने फिर इंजेक्शन लगाता था आपको? मुझे इंजेक्शन लगाने में मुझे जैसे पागल कर दिया था। तो मैंने हो लड़ाई। सकता है आपको कोई नींद के या कोई इस तरह के देता हो इंजेक्शन। आपने कभी सवाल नहीं किया कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? ये उसने ये कहा था कि आप जो परेशान होती हो, गुस्सा करती हो, और गुस्सा कम होगा, आपको दिमाग को सुकून होगा, ऐसे कह के जैसे कि उसने जुल्म की इंतहा कर दी थी। 7-8 माह में? हाँ जी। तो मैंने फिर मैंने कहा मैंने अब तुम्हारे गली में आ जाना है, शोर करना है कि ये ऐसा कर रहा है। जैसा कि मैंने ये बोला, तो उसने अपने जाके भाई को भेजा कि अब अच्छा। तुम जाओ, इसको थोड़ा सा डरा धमका के आओ। उसका भाई फिर आया और रात ये को। 7-8 माह में उसके घर में उसकी वालिदा को, उसकी बीवी को, किसी मोहल्ले वाले को, किसी को पता नहीं लगा कि ये आपके घर में आता है जाता है? किसी को नहीं पता लगा? वो आता रात को था। तो अच्छा। बाकी ये कहता था कि तुम्हारी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त है, तुम भी इधर की हो, मैं भी। लोगों को बातें में अगर किसी को पता चला तो बातें करने का मौका मिलेगा, तुम्हारी ठीक भी है। इज़्ज़त जाएगी, हमारी भी। ऐसा कह के उसने मुझे कहा था कि आप बात ना किसी से शेयर करना। तो फिर मैंने उसका भाई आया। उसने कहा कि पहले तो मेरा भाई आया है, तो अगर तुम बाज़ नहीं आई, कहोगी कि मैंने फिर भी शोर करना है, कंप्लेन करनी है, तो मैं भी आऊँगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। ये जो पुलिस वाले जिनके पास तुम जाओगी, ये हमारी जेब में है, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसका भाई डरा धमका के चला गया। एक दिन गुज़रा, उससे अगले दिन फिर उसका भाई आया। अच्छा। तो जब मैंने कहा ना कि मैंने नहीं रुकना, तो तो मैंने भाई भी चोर दरवाजे से ही आता था? उसका भाई रात को 12 बजे दीवार फलांग के आया था। अच्छा, ठीक है। तो अगले दिन फिर उसका भाई आया, उसको डरा धमका के गए कि हाँ तो उसके पैसे खा रहा, आगे से मुझ पे जैसे इल्ज़ाम कि कि तुम पैसे खा और रही हो तुम उसके? पैसे खा रही थी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा गलत लोग हो तुम लोग, और ऊपर से मुझे ज़लील किए जा रहे हो। हाँ। तो कहता ले ये है, हम तुम्हारे भाइयों को बताते हैं,
آگے سے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا. مجھے اس نے تھپڑ شپڑ مارے. میں نے 15 پہ کال کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اب وہ مجھے گھر آ کے نا ذلیل کر رہے ہیں. وہ پولیس آئی, پولیس والے لے گئے. اس کے بھائی کو؟ ہاں, کہتا میں نے کہا یہ آیا, کہتا اس نے خود بلوایا. میں نے کہا میں نے تو نہیں بلوایا, میں نے بلوایا ہوتا تو میں کمپلین ہی کیوں کرتی. میں نے کہا میرے نا تھپڑ کے نشان وغیرہ بھی تھے, مارا تھا جو انہوں نے. تو پولیس لے گئی تو پولیس والے کہتے ہاں وہ لڑکا تو نہیں ملا, اس کے یہ بھائی تو آیا, اس کو ہم لے آئے ہیں تو آپ کو پھر بلواتے ہیں. اگلے دن بلوایا انہوں نے, بلو کے ادھر میرا نکاح کروا دیا پولیس والوں نے. جو کس کے ساتھ؟ اس لڑکے کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ یا اسی کے ساتھ؟ نہیں, اسی لڑکے کے ساتھ. اس کو بلوایا پھر؟ ہاں. اچھا, مجھے کیونکہ پکڑا تو اس کا بھائی گیا تھا نا. ہاں, تو اگلے دن پھر وہ بھی آ گیا. ہاں. اچھا, پھر آپ کا نکاح پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ ہاں جی. کون سے پولیس اسٹیشن میں ہوا؟ یہ کانے کے پولیس اسٹیشن میں آپ کا نکاح پڑھایا گیا. مولوی آیا تھا اس کا, وہ کہتے کہ ہم خود ہی مولوی, اس کا لڑکے کا بہنوئی تھا اور بھائی تھا. اس نے کہا ہم خود ہی مولوی ہیں. ہاں جی. اچھا, پولیس کی موجودگی میں ہوا؟ پولیس کی موجودگی تھی. ٹھیک ہے. پولیس والے کہتے اب دیکھو ہم نے تمہارا نکاح پڑھا دیا, اب دوبارہ نہیں ادھر آنا. تو میں نے کہا کوئی پروف یا اگر مکر کے کہتے ہمارا کام تھا نکاح کروانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, پیپر شیپر بنوا لیں گے تو وہ بنوائیں گے. ایسا کہہ کہ انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا. میں اکیلی تھی, میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بات نہیں بتائی کہ ظاہری سی بات ہے میں ڈری ہوئی تھی. میرا خرچہ میرے بھائی چلاتے تھے کہ میرا خرچہ بند ہو گیا, اگر وہ تو سارا الزام مجھ پہ ڈال رہے ہیں جیسے بھی. اس کے بعد میں نے یہ گھر آئی, گھر آ کے نا وہ لڑکا, آپ کو تھوڑا ریلیکس ہوئی ہوگی کہ چلو نکاح ہو گیا, اب میرا شوہر ہے, اب تو صحیح راستے سے گھر میں آئے گا نا, گیٹ کے راستے سے. تو میں آگے سے وہ نا لڑکا جو ہے نا وہ شام کو وہ غائب ہو گئے ہیں. غائب ہو کے اس کے بعد 2-3 دن ایسے ہی اس کا بہن بھائی مجھے وہ ایسا, میں نے کہا بھائی وہ کدھر کا, وہ بیمار ہے ہاسپٹل میں, جیسے بھی جھوٹ بولے چولے. تو میں نے کہا بھائی اس نے جو نکاح کیا تھا, کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا, نکاح نہیں ہوتا. وہ نکاح تھوڑی تھا. میں نے کہا اور کیا تھا, کہتا جب سب کچھ پہلے ہو جائے پھر نکاح نہیں ہوتا. اس نے اس لیے سب کچھ پہلے کر لیا, اب وہ نکاح. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی اس نے جو کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا, عزت بنائے گا, تو اب بنائے نا, میری عزت کروائی ہے اس نے. کہتا نہیں اب ایسے نہیں ہوتا, اس کو تھوڑا ٹائم دو, اپنے گھر والوں کو سمجھا لیا, اس کی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا تب اس نے دیکھنا تھا نا بیوی بچے, میری زندگی خراب کرتی. میرا تو خرچہ چل رہا تھا, میرے بھائی چلا رہے تھے, میں تو رہ رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے. لیکن نہ وہ پھر بھی کسی بات پہ نہیں آئے. جب میں نے وہ خود کوشش کی, میری نا یہ گردن میں نشان وغیرہ بھی ہے, میں نے آگ لگائی تھی خود کو. پھر میں نے یہ بچوں کو دیکھا, میں آپ کا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے؟ یہ تو پانی گرا, یہ پہلے کا جلا ہوا ہے. اچھا. تو میں نے نا, یہ میرے بچے تھے, میری بڑی بیٹی جو 8 سال کی, وہ رونے لگی, نہیں ماما. کس طرح اپنے خودکشی کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں نے پہلے تو میں نے خود کو آگ لگائی تھی, لیکن نا ایسے میری بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن جتنا انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا نا, تو بھائی بہنوں کی نظروں میں بھی بھائی نے خرچہ دینا بند کر دیا. ہاں جی. جس سے آپ کا گھر چل رہا تھا. ہاں جی. تو اس لیے تو میں نے سب کی نظروں میں بھی غلط بھی ہوئی, ظاہر ہے. اس لیے میں نے کوشش کی, تو میں نے اپنی نا آگ لگا کے اپنے اوپر پھینکی, تو میری بچی رونے لگ گئی. پھر میں نے کہا میں پیٹرول پھینک کے آگ لگا لوں گی. میں نے نا کوشش کی, جب میں نے بچوں کو دیکھا نا, پھر میں نے 15 پہ کال کی. میں نے کہا بھائی میں نے نا آپ کو کمپلین کی تھی, پولیس آئی ہے, انہوں نے ایسا کیا, ادھر جا کے نکاح کروایا. اب وہ غائب ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ آپ خود کہتے کہ ہم ابھی پولیس بھیج, آپ. میں نے کہا اگر میں ذمہ وار ہے اور یہ لوگ ہیں, میں نے کہا ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے ذلیل. آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی وہیں پر رہتا رہا اپنے گھر پر؟ یہ اس کے گھر والے تو ادھر تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ادھر نہیں ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. تم نے اس کو ٹینشن دے دی, اس کے خلاف کمپلین کر دی, ہمارے بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلا گیا. ویسے ہمیں ہی اس کے بعد میں کہتے نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں. ہم نا پولیس والوں نے کہا, ہاں 15 پہ جو میں نے کال کی تھی, انہوں نے کہا ہم متعلقہ تھانے کو بھیج رہے ہیں ادھر. انہوں نے مجھے جب دوبارہ کال, کہتا ہاں جی. میں نے کہا کون بھائی, کہتا تم پھر 15 پہ کال کرتی. میں کہا بھائی میں نے مسئلہ حل نہیں ہے, میں تو کال کرنی ہے نا. کہتا تو کال کرتی لے, اور نکاح تو نکال لیا سی, ہوں سے کتوں لبھی ہے. میں کہا میں انہوں نے کیا سی, وہ کہہ رہے سی کہ دوبارہ سی کمپلین نہیں لینی, کتوں لبھی ہے. تو کہتا کہ انہوں نے کہا سی کہ پولیس کا کام میں لبنا, پولیس لب کے لیے آئے گی نا, تھی کیوں خودکشی کرنی ہے بچے, تو انہوں سے انصاف دواؤں گے اگر جڑی گل ہے. تو کہتا اچھا میں پہلے وہ تو نہیں ملنا مجھے, کہتی میں پولیس والا کہتا ہے انصاف نہیں ملنا, وہ لڑکا تو نہیں ملے گا. تو اگر چاہتی ہوں انصاف ملے تو میں رات 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا, میں آ جاتا ہوں, رات میرے ساتھ گزارو,
तो फिर हम आपकी, ये पुलिस वाला कौन था? ये ज़हीर नाम का ASI था थाने काने में। उधर का ही है। हाँ जी। तो उसने कहा कि हम फिर आपकी ना ये बात सुनेंगे, शायद फिर कोई हल निकल आए। कहता मैं रात को आ जाऊंगा। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई शर्म करो, एक मजबूर हूँ मैं, ऊपर से आप लोग ऐसे जलील कर रहे हो। तो कहता है ले फिर हम अब क्या कर सकते हैं, तो अगर करना है तो हमारा भी तो कुछ सोचना पड़ेगा, हमने नहीं आपका सोचना। मैंने ना फ़ोन बंद कर दिया है। मैंने फिर 15 पे मैंने 2-3 मैंने कहा भाई वो मुझे पुलिस वाला ऐसे कह रहा था। तो कहता कि उन्होंने आगे फिर वो कहते तू झूठियाँ कॉलां करनी है, तेरे ते पर्चा दे देना। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठी कॉल नहीं की थी। फिर उसके भाई ने, ये मैंने कंप्लेन की थी 17 जनवरी को, तो आगे से 11 फरवरी को उसके भाई ने गली में मेरा दुपट्टा खींचा, मारने की कोशिश की। और मैं ना वो पुलिस बुलवाई, 15 पे कॉल की उन्होंने, फिर 2 दफ़ा तीसरी कॉल पे पुलिस आई, आती नहीं थी जब वो आ गए। मैंने तीसरी दफ़ा 15 पे कॉल की तो उसको नहीं लेके गए। मैंने कहा आपका जो ज़ाहिर है पुलिस स्टेशन में आपका एक निकाह की रस्म की गई, वो जो आपका शोहर है, जो कि शोहर कहलाने के काबिल तो नहीं है, वो उसके बाद आपको अब तक नज़र नहीं आया? नहीं, कितनी देर हो गई है? ये मुझे 16-17 जनवरी का वाक़या, उसके बाद फेब नहीं। भी गुजर गया, अब तो मार्च भी गुजर गया, अब तो अप्रैल आ गया, हाँ, नहीं नज़र आया। नहीं। और उसकी बीवी बच्चे? उसके बीवी बच्चे हैं उधर ही। उसकी उन्होंने बीवी को अभी तक कुछ पता लगा है कि क्या कुछ ज़रिए से बात पता है, उसकी बीवी की तरफ से फिर मेरे भाई के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई, मेरे ख़िलाफ़ दी गई कि हमारे घर आके मारा है, ऐसा ऐसा करके कि हमारे कपड़े फाड़ के गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये 26 जनवरी की बात थी। 26 जनवरी को फिर ये साबित हुआ कि मैं तो, इन्होंने इधर पहले बुलवा के बिठाते रहे मेरे भाइयों को, कहते थे कि कंप्लेन वापस लिए अपनी बहन को, नहीं तो हम पर्चा दे देंगे। तो मेरा भाई कहता कि पर्चा, वो कह रहे हम मैं आप पे पर्चा दे। मैंने कहा हमारा सच्चा पर्चा है, झूठी कोई बात नहीं है, तो उनका झूठा पर्चा वो कैसे दे सकते हैं। कहता वो बड़ा जलील किया पुलिस वालों ने, इतना, इनके घर में भी बहनें हैं, औरतें हैं, इन्होंने तो ये कहते हैं जो मर गया से, ये ज़री सी बात है, कितनी औरतों का फ़ायदा उठाते होंगे। ये तो जिसके साथ होता है उसको पता होता है ना कि वो क्या कुछ झेल के। मैंने मीडिया पे आके ये सब बयान करना, ये मेरे लिए कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये सारी चीज़। लेकिन जब मैंने देखा ना कि जो इन्होंने मेरे साथ किया, तो मैंने कहा जिसने किया, पुलिस वालों ने मुझे इतना ज़लील, सुबह 10 बजे सर्दियों में बुलवाते थे और रात 10 बजे तक मेरी बच्चियों के साथ मुझे उधर बैठाते थे। तीनों बेटी हैं आपकी? एक बेटा है और अच्छा। बेटी है मेरी। और इन्होंने उधर बिठाई रखते थे? बिठाई रखते थे। उसका भाई ने जो उधर चौकी पे खड़े होके मुझे पुलिस वालों के सामने थाने में मारा, तो पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं बोला। एक ने मेरे हाथ से पर्स छीना, उसमें मेरे बच्चों के खर्चा था 7,000 रुपये, वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे वो पैसे नहीं दिए इन्होंने मेरे बच्चों को। मैंने कहा भाई मेरे बच्चों के पास खाने के पैसे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जिसको ज़रा भी इनमें इंसानियत ही नहीं है। ये काफर बिठाए मैं इन्होंने इस थाने में। तो मैंने फिर DIG ऑफिस में जाके कंप्लेन की। मैंने 1780 पे कंप्लेन की, उनका इस पे के पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर मैंने DIG ऑफिस जाके कंप्लेन दी, उन्होंने इधर मार्क की थाने में। इधर मैं फिर SP ऑफिस चली गई, लेकिन वो जो जैसे उधर का पुलिस वाला जो इंचार्ज था, इसाक नाम का, वो जिसे जैसे गाइड करता था ना, वो जो बाइट बैठे होते थे, वो कहते बीबी हाँ की मसला है। मैंने मतलब औरत मेरे सामने उसने बातें की, और मर्द भी तो बगैरत ने, औरत कली वेखी नहीं मजबूर थे दलील करना शुरू। तो बाकी बीबी ने मुत में नहीं होना है, कहती मैं SP ने मिल के जाना है, तो वेखो ना। उसका भाई आया, इन्होंने झूठे ये दरख्वास्तें, कागज़ जो भी बनवाए ना डराने के लिए कि डर जाएगी। मैंने कहा सारी बातें झूठ है, आप ये इधर कुरान पाक पे हाथ रखे कि ये सब कुछ मैंने लड़ाइयाँ की हैं, ये बातें की हैं। तो कहता बीबी तू फिर भी नहीं मरना, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਕਾਹ ਨੂੰ ਕੁਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਡੀ ਫਾਸਟ ਨਾ ਚੱਲ। पुलिस वाला कहता है? हाँ जी, इन्होंने SP ऑफिस मुझे हफ्ता बुलवा के उधर बैठाते रहे, मैं जाती रही, नहीं इन्होंने मेरी उधर भी सुनी। ऊपर से उन्होंने उसकी बीवी को बुलवाया, हमें ब्लैकमेल करती है, ये है वो, हरासमेंट कर रही है। मैंने कहा वो लड़के को बुलवाएं आप, तो पता चलेगा, सुनेंगे ना जब। हाँ, तो पुलिस अगर अपने तरीके से हाँ। पूछे तो किस तरह नहीं पता लग सकता? तो सब कुछ पता लग सकता है। आगे से कहता कि उनकी तरफों ਦਾ ਭਰਾ नहीं गया। तो मैंने कहा मेरे ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ। उनसे क्या पैसे पूसे खाए हैं? पैसे ही खाए थे।
मुझे भी कहते पैसे लैके मामला रफा दफा कर दे, बाकी कहे ना कि इज्जत तेन मिले, और जड़ियाँ रंडियां नूं इज्जत नहीं हुण मिलती। इतने इन्होंने गंदे गंदे जुमले इस्तेमाल किए, मेरे बहन भाई मुझसे दूर, इन्होंने मुझे इतना 2.5 महीने से जलील करें। परसों फिर इन्होंने मुझे उधर बुलवाया कि बीबी तेरे खिलाफ दरखास्त आई, तेरे ते तेरे भरा के खिलाफ। मैं गई हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा करें DSP से, आपने कहा कि मैं कहा किधर की, कहता SP ऑफिस 2 दफ़ा की आपकी हाज़िरी लगी है। तो मैंने कहा रिपोर्ट, इसका तो जवाब बन के चला गया था ना कि इसके हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है, तो इन्होंने झूठी रिट की है। तो आगे से कहता कि इंज नहीं हुंदा। तो मैंने कहा हुंदा है, क्यों नहीं हुंदा, तुसीं मैनूं जलील, मेरे कोल सारे सबूत ने, मैं उन सारे प्रूफ दिते मोबाइल 'ਚ। मैं कहा देखो ज़रा, तो उन्होंने कहा तेरा भाई यूनस नहीं आया, मेरे भाई का नाम भी यूनस था। तो मैंने कहा उन्हों का मुंडा आया जिन्हें मेरे नाल सब कुछ किया, उन्होंने बुलवा रहा है मेरे भरा नूं, ते तुसीं बार-बार बुलवाई जा रहे है। मैं कहा ठीक है मैं मीडिया बुलवा लेनी है इत्थे। मैं कहा जेह्ड़ा थाने वाले ने 2.5 महीने तो मैंने जलील किया होया ना। बाद में वो ताला लगा के अपने ऑफिस को चला गया, मैं घर आ गई। उसके बाद DSP के पेश नहीं किया। इधर नया DSP आया, मैंने CCP ऑफिस जाके कंप्लेन की, उन्होंने उधर मार्क की। फिर तो DSP इन्होंने पहले तो 3 दिन मेरी सुनी नहीं, जो बाहर बैठे हुए थे पैसे लेके। तो मैंने जब DSP आया तो मैंने DSP में दोबारा फिर चली गई, इन्होंने बैठाई रखा 6 बजे। बाद में फिर इन्होंने कहा DSP अभी आया नहीं, मैं फिर चली गई 8 बजे। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेन की थी। कहता आप झूठी होगी ना, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने कहा भाई उस लड़के को बुलवाएं, सुने, अगर झूठी होगी आप मुझे बंद कर दीजिएगा इधर ही, मुझ पर जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिएगा। तो कहता बाकी जो SP ने रिजैक्ट करता, मैं क्या SP ने सुनिया नहीं ना, उत्थों झूठी रिपोर्ट बनी जिहड़े बाहर बैठे उन्हें बनवाई है। तो इन्होंने लेकिन उन्होंने नहीं सुनिया। अगले दिन इन्होंने कहा लेकिन फिर भी असीं बुलवाने। तो उन्होंने मैंने कहा कि ये ना, कहता फिर भी असीं सुनांगे, बाकी तू हुण आई है बच्चियां नूं लैके, 3 मेरे बच्चे सी, 3 बच्चे थे, तो फिर भी असीं एक बारी सुनांगे। अच्छा सुबह मैं गई, अगले दिन मैं बैठी, फिर आया DSP, नया ही आया था अभी इधर ना थाने खाने में। तो कहता उसके भाई आया, कहता किधर है सर, ये देखे मैडम शेरबानो ने सुन। मैंने कहा नहीं सुना उसने। कहता मैंने तुमसे पूछा तुम बोलो। DSP कहता। तो मैंने कहा मैं चुप कर गई। तो कहता यूनस कित्थे तुहाडा भरा कित्थे ने, कहता सारा देखो सारी पहले जिहड़ी होई तस्दीक जिहड़ी उन्होंने पूछया दस्सिया। मैं कहा कुछ भी नहीं पूछया है। मैं क्या इनक्वायरी, तो कहना इनक्वायरी हुई, मैं क्या नहीं हुई। तो मैं क्या झूठ बोली, मैं क्या कहना मैं पुरानियां इनक्वायरियां नहीं देखनियां, CCP ऑफिस की कंप्लेन आई है तो अपने भाई ने एक दफ़ा बुलवा। तो कहता वो इधर नहीं स्वाद गया हुआ है। मैंने कहा वो इधर ही है, एक घर ही अपने। तो आगे से DSP कहते बीबी तू फिर बोली जा रही, तेरे मैं क्या नहीं चुप कर। पीर का टाइम ले लिया, पीर वाले दिन कहते आपने आना है 12 बजे। मैं कहते ना आया तो मैं थोड़े तो पर्चा दे देना, अगर झूठी हुई तो मैं दे देंगा, अगर थोड़ा मुंडा आया तो थोड़े मुंडे दे दे। मैं घर आ गई, पीर वाले दिन मैं गई 4 बजे तक बैठ के 12 बजे गई नहीं। बाद में DSP आया, मैं ना चली गई। मैंने कहा, कहता हाँ जी। मैं कहा सर वो आपने कहा था पीर। कहता तो तेरी रिपोर्ट बनवा दी मैं क्या केड़ी रिपोर्ट बना दी। कहता कोई इनक्वायरी की जरूरत नहीं हैगी, मैं कर लियां तेरियां पिछलियां इनक्वायरियां पढ़ लियां। तो मैं क्या मैं CCP ऑफिस जाके कंप्लेन कर गई, तुसीं मैनूं बच्चियां नाल कहंदा गोत्तल तो फड़ के बीवी नूं बाहर कड्ढो इत्थों, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। इतना इन्होंने जलील किया हुआ है, इतना इन्होंने जलील, अभी तक भी ये बात नहीं आए। आगे से कहते पैसे लैके जेड़ा दिहाड़ी लानी ला ला, पर पर्चा नहीं होना। ये सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी, हर एक बंदे की। इन्होंने मुझे इतना जलील किया हुआ 2.5 महीने से मुझे। और वो तस्वीरें और वीडियोस तो अभी भी होंगी उसके पास? वो अब मेरे दोबारा उस लड़के से बात ही नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं फोन करने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने तो कोशिश की, वो आया उसका नंबर ऑफ है, जो उसने नहीं चलाए हुए वो मेरे पास नहीं है। उन्होंने गली में कैमरे लगवाए हुए हैं, तो वो कैमरे जब ये कहीं आती जाती पोलर में ड्यूटी टाइम, वो उस हिसाब से फिर चलते हैं। फिर वो ये मेरे कभी किससे मैसेज कॉलें करवा रहे हैं, कभी किससे मैसेज कॉलें करवा के आगे से कहते तुम्हारा डाटा। मैंने कहा निकलवा लें डाटा, मेरे से कोई मसला ही नहीं, मैं जब हैसी है हूँ ही नहीं। तो फिर कभी किसी ये वो भी मेरे पास सारे जो आते हैं मैसेज वो मैं रख लेती हूँ स्क्रीनशॉट लेके, बाकी मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो इतना इन्होंने जलील किया है। मैं बस यही कहूँगी कि ये जो अगर हम जाते हैं ना बार बार आपके ऑफिस में आ रहे हैं, DIG ऑफिस, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो आप लोगों का काम बनता है कि एक बंदे की तो सुने तो सही ना। अगर से कहते हैं वो SSP कह रहे थे कि आपको, वो कहते सर इस ये ना SHO ने कहा कि सर ये मॉडल टाउन गई थी थाने SP। मैंने कहता आप SP ऑफिस गई थी? मैं तो गई थी। मैंने कहा गई, लेकिन सुना तो किसी ने नहीं था। तो आगे से कहता तो बस ना फिर गई थी तो फिर ऐसे नहीं ना होता, सुना उन्होंने, आप बार बार आप कंप्लेन एक ही करी जाए, बस ऐसे ही कह के मेरी कंप्लेन रिजेक्ट करवा दी।